गया। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। मैं 10 बंदे आके खड़े करूंगा जो कि आपको सब कुछ पढ़ा देंगे और ऐसा पढ़ा देंगे किसी के बस की नहीं होगी पढ़ाने की। आज तक लोगों ने आपसे पैसे लेके पढ़ाया है, फ्री में पढ़ाया होगा, मैं पैसे लगा के पढ़ाऊंगा तुम्हें। आप एक रास्ता पकड़ो तो आप अभी भी, पता है मुझे पता है 70% क्राउड के पास रास्ता ही नहीं है। ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। द बेस्ट वे टू मेक योर प्लान ए सक्सेसफुल इज टू किल योर प्लान बी। जिंदगी में प्लान बी को किल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जिंदगी में 2 बार अपने प्लान बी को बहुत गंदा किल किया है। 2 बार, 2 इंसिडेंसेस हैं मेरी लाइफ के जहां मैंने अपने प्लान बी को बहुत गंदा और इतना गंदा किल किया था कि अगर मैं गिरता तो ना जाने क्या होता, क्योंकि मैं गिरा नहीं, क्योंकि मेरे पास प्लान बी था ही नहीं। एक और नेचर होता है कि यार आप बैठ रहे हो बस टीवी देख रहे हो और देखे जा रहे हैं, समय निकला जा रहा है। वहां पे यार हम ये सोच के बैठे हैं कि हमारे पास दुनिया भर का टाइम पड़ा है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मैं आपको यार एक चीज बताता हूं, हमें पता चला कि हमारे 17-18 साल कैसे निकले, नहीं ऐसे निकल जाते हैं। आपको पता चला आपकी पिछले जो 1 साल है वो कैसे निकला, नहीं ऐसे निकल जाता है। हमारे पास जो आज है उसी में हमें उखाड़ना है। ऐसा एज्यूम करके चलना है कि यार मेरी लाइफ के सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आपकी बहुत एक लंबी जिंदगी हो, पर हमें मानना है कि यार हमारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो क्या आप 10-10 घंटे सोओगे? क्या आप 12-12 घंटे सोओगे? क्या आप 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ टेलीविजन देखोगे? हमें लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है। कोई भी चीज है यार उसमें यूं सोचो मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, क्या मेरी लाइफ में ये मैटर करेगा? ये मेरे क्लास के 2 बच्चे लड़ रहे हैं, क्या मुझे इंटरफेयर करना चाहिए? मेरे लाइफ के 7 दिन बचे हैं, नहीं करना चाहिए, भाड़ में जाएं। और ये जो हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये ट्रेजेडी हो गई थी, मैं बीमार हो गया था, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे थे। अगला यार बिहेव कर रहा है कि वो सुन रहा है पर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। जब तो एक 16 साल का लड़का आकर के पिच पे खड़ा हो गया और एक बॉल आई बाउंसर वकार यूनिस की 150 की स्पीड पे, टप्पा पड़ा और सीधा आकर के उसकी नाक पे और खून निकलने लगा, चारों तरफ खून ही खून। सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर इंजर्ड होकर के। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था कि भाई चलो पेविलियन में चलो, वहां पर चलो और चल के बैठो, तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इरिटेट हो गया, उसने 2 वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रख दिया, पूरी की पूरी दुनिया की। वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा। इमेजिन करो एक 16 साल का लड़का, पूरी दुनिया को उस पर तरस आ रहा था सिवाय एक इंसान के, उसको खुद को अपने आप पे तरस नहीं आ रहा था। और उसने ऐसा बोला जिससे सब कुछ बदल गया। और अगली ही बॉल जो सामने से आई उसमें उसने चौका मारा, अगली बॉल पे चौका मारने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिस की आंख में आंख डाल करके देख सके। इस 16 साल के लड़के ने आंख में आंख डाल करके देखी। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि ये झूठ है, ये किसी ने पहले किया है, ये मैं कर पाऊंगा, ये कोई और करता है, दुनिया का एवरेज क्या आ रहा है, आसान रास्ता है, क्या ऐसा हो सकता है? मौसी तुम बता दो, चाचा तुम बता दो, दोस्त तुम बता दो, इंटरनेट तुम बता दो, कोरा तुम बता दो। कैन एनीवन डू दिस? कैन एनीवन डू दिस? कैन दिस हैपन? कैन इज दिस पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग? कैन 6 आवर स्टडी मेक यू? मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा मुझे करना है। उस कैन का आंसर मैं हूं। यस, 1% हैज डिड इट, वो मुझे बनना था। आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ चॉइस टाइम। ये डिसाइड आपको कहते हैं कि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है ना? अपने आप को जलाना, तो जलाने को तैयार है कि नहीं? तुम्हारे पास अगर कोई चीज की कमी है तो शायद तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है यार जो शायद अगले के पास नहीं है, और वो है आग। वो है कुछ ऐसा करने की, ऐसा कुछ बनाने की। आपके पास बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उसे आप एज अ स्ट्रेंथ देखते हो या वीकनेस देखते हो, वो सिर्फ आपकी मेंटालिटी है। पर
अगर मेरे से कोई पूछे मेरी ड्रीम हॉलिडेज क्या है, तो मेरे को घूमने नहीं जाना, मेरे को आपका जीवन जीना है 15 दिन, कमरा दे दो अकेला किसी हॉस्टल में, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूं, दैट इज माई ड्रीम हॉलिडेज। बिलीव मी, सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बिलीव मी। अरे इतना सीखने का कहां मौका मिलता है भाई, ना पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं, ना टीचर आपको कुछ कह रहे हैं, ना सोशल ऑब्लिगेशन है, हम चाह के भी ये नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना काम है कि मैं अगले 10 साल ये कर पाऊंगा। मैं करूंगा जरूर, एक दिन करूंगा, जब आपको मैसेज जरूर भेजूंगा, देखो कर लिया मैंने। बट वास्तविकता में मेरी ड्रीम हॉलिडेज, बिलीव मी, जो आज जीवन जी रहे हो आप, वो मेरी ड्रीम हॉलिडेज हैं। जो आप जीवन आज जी रहे हो, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ऐसी किताबें मिल जाएं और मुझे कमरा मिल जाए और मैं सिर्फ पढ़ता रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला, इतना बढ़िया समय है आपके पास। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड डेवलप इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, एंड डेवलप इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। ये सब कुछ समझ आ गया, फोकस करना है, कैसे करना है, कहां करना है, क्यों करना है, सब कुछ समझ आ गया, बहुत बढ़िया है। तो अब आप करोगे तो इसका मतलब वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो? नहीं, लाइफ वो करेगी जो आपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे अब तो संदीप महेश्वरी ने सारा फॉर्मूला बता दिया, मैं इसको कर रहा हूं और अब तो ये होने ही वाला है, और उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा। मतलब लाइफ आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी जो लाइफ है, और वो खींच के थप्पड़ मारेगी आपके मुंह पे और आप गिर जाओगे। जो लूजर होगा वो गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, स्ट्रेचर पे पेवेलियन में चला जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा, पूरी दुनिया समझ जाएगी। मतलब वो गिरेगा तो सही लेकिन दोबारा खड़ा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा, 1000 बार गिरेगा और दोबारा से खड़ा होगा, और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। यार जिसे हम सब अंडररेट करके रखते हैं, टाइम भगवान है, ना आप उसे खरीद सकते, ना आप किसी को दे सकते, ना आप किसी से मांग सकते, ना आप क्रिएट कर सकते, ना वापस ला सकते। सबसे बड़ी लग्जरी है टाइम। जिस मनुष्य ने यार टाइमिंग समझ ली वो जीत चुका है। एक बंदा जो कि आप में से कल को 30 लाख 40 लाख 50 लाख का डोमेस्टिक पैकेज फोड़ने वाला है, और एक बच्चा जो कि 2-2.5 लाख का पैकेज फोड़ने वाला है, उन दोनों बच्चों में सिर्फ 1 साल की प्रिपरेशन का फर्क है। कि ये फ्री कंटेंट क्यों दे रहे हो, ये फ्री कंटेंट क्यों दे रहे हो, ये फ्री कंटेंट अगर देते रहोगे तो चीजें कैसे बिकेगी। तो जॉइंट का हमेशा एक कंसर्न रहता है, बट ये फ्री कंटेंट बंद नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। मैंने सबसे यही बोला कि जो फ्री था वो फ्री है और फ्री रहेगा। तो इससे आते हैं सेकंड पॉइंट पे वीडियो के, जो एक कमेंट लगातार चलता रहा, आई डोंट नो तुमने वो कमेंट कैसे किया, वो मेरे को हर्ट किया वो कमेंट। तो में से कई लोग ने एक कमेंट किया है कि सर पुराने 12 का कंटेंट आप हटा दोगे, आप पुराने 12 का कंटेंट डिलीट कर दोगे, आप लास्ट ईयर के 12 का कंटेंट प्राइवेट कर दोगे। तुम सोच भी कैसे कर सकते हो? तुम मतलब हम इसको मीम बना के चल रहे हैं, और हम YouTube का कंटेंट क्यों डिलीट करेंगे? वॉट एवर आई एम टुडे, हम आज ऐप लॉन्च कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ YouTube, तो हम YouTube से अपना कंटेंट क्यों हटाएंगे? और इतना तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो यार, अल्फा का इंट्रोडक्शन वाले दिन मैंने बोला था ये बात, तुम इतना भरोसा मेरे पे कर सकते हो, ये नहीं कर सकता मैं। डेफिनेटली हो सकता है आज मुझे कुछ हो जाए, मैं निकल जाऊं तो ये कंटेंट एज इट इज रह जाए, मैं हो सकता हूं अल्फा नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, हो सकता हूं लक्ष्य इन केस, तब कैसे कर पाऊंगा? डेफिनेटली हाँ, पैसा रिटर्न हो जाएगा। पैसे का क्या होगा, आप तो निकल लोगे, हाँ ठीक है, मेरा इंश्योरेंस है, उससे पैसा मिलेगा सबको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, इंश्योरेंस है अपना लाइफ का। तो क्या बोला था, ऐसा हो सकता है डेफिनेटली, बट अपने केस में। पर तुम बोल रहे हो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, क्यों डिलीट कर दूंगा? कितने कमेंट आए सर आप पुराने वीडियो चल के हटा दोगे, सर प्लीज पुराने वीडियो रख। तुम्हें प्लीज बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप हैं तो हम हैं, और ये सच है, ये सबको समझना चाहिए। एडटेक में जितने भी लोग पैरेलल में काम कर रहे हैं, आप हैं यार, तुम हो, तुम हिला सकते हो, तुम फिजिक्स वाला ऐप को बना सकते हो, तुम फिजिक्स वाला ऐप को आज गिरा सकते हो, पावर तुम्हारे पास है, हम लोग के पास पावर नहीं है। तुम हो क्राउड, तुम आज चाहोगे फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करके आज तुम सर्वर है के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007। तेंदुलकर जब लौट के पेवेलियन जाने लगा, ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले, और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर। खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सवीनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया, और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज, कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है। सर बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ, और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये दिन
तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक ब्रैड हॉग और तेंदुलकर इसके बाद खेले, कम से कम 30-35 एनकाउंटर हुए उनके, टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, इवन IPL के अंदर। ब्रैड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका सर। ब्रैड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं कि उसने जब बॉल पे लिख दिया होगा ना कि ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, ये जाने के बाद वो बियर नहीं पी रहा होगा, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, बर्गर, सैंडविच, डोसा नहीं खा रहा होगा, एक चीज कर रहा होगा। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद। लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा। उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। आज आप लिख दो कि अगले 3 साल में इस बिजनेस से मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, और उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को जला दो। कहां से आते हैं? तो ये व्यक्ति बिल्कुल मत बनना यार, समझ रहे हो? मतलब वो बनना की जो कि तुम्हें पता है, मेरे पास पूरा भी ऊपर घर है, ठीक है, आप ऊपर से बेड पे जाके सो सकते हो, पर यहीं पे जो लोग नीचे काम करते हैं मेरे साथ, इनसे तुम पूछ लेना, ठीक है, ये तुम्हें बताएंगे मैं इसी ऑफिस में सोता हूँ जहां पे अभी क्लास ले रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं भाई? तुम्हें अपने काम से प्यार है, मुझे अपना सबसे अच्छा कमरा स्टूडियो लगता है, इस टेबल पे मैं सो सकता हूँ, वो नीचे मैट पड़ी है, मैं उस पर सो सकता हूँ। और मैं कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो अपने कमरे की मैट पे सोते हैं, फर्श के ऊपर जो होती है। दिखाऊं? दिखा देता हूँ, मतलब मेरे लिए तो सिंपल सी चीज है। ये देख, नीचे वो मैट पड़ी है, मैं उसी पे सो जाता हूँ, उस पे मेरे लिए। इससे ऊपर पहले ये